ZEE5 से निकलकर सोशल मीडिया पर एक फिल्म ने तहलका मचा रखा है। नाम है मिसेज। सानिया मल्होत्रा, निशान दहिया और कमलजीत के अभिनय से सजी ये फिल्म बड़े बड़े किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ है, अमेजन प्राइम, सोनी वगैरह पे। उसको ZEE5 जैसा छोटा सा प्लेटफॉर्म इसलिए मिला हो सकता है, ये मेरी सोच है कि इसकी ओरिजिनल पहले ही आ चुकी थी 2021 में। मलयालम फिल्म जो आई थी द ग्रेट इंडियन किचन, बहुत ही कमाल की फिल्म थी, वो मैंने देख रखी है। उसकी ये रीमेक आई है, हो सकता है कि रीमेक है इसकी वजह से एंटरटेन नहीं किया हो, लेकिन सिर्फ मेरा ऐसा सोचना है। ऐसा तो है नहीं कि नेटफ्लिक्स वगैरह रीमेक्स को रिलीज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि पॉलिसी बदली हो। लेकिन इस फिल्म ने डिबेट छेड़ रखी है, लोग अब दो धड़ों में बट गए हैं। लोग कह रहे हैं इतनी पैट्रियार्की थोड़ी है हमारे समाज में जितनी इस फिल्म में दिखाई गई है। दो चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा लोग दिखा रहे हैं कि एक तो इतनी पैट्रियार्की नहीं है, इसको एक्सट्रीम केसेस में दिखाया गया है और इसके बरक्स खड़ा कर दिया जाता है अतुल सुभाष जैसे केस को। और दूसरा ये कहा जाता है कि इसमें जो औरत काम कर रही है, दो लोगों का खाना बनाने में इसको बड़ी आ रही है, और यही काम अगर एयर होस्टेस करती है फ़्लाइट में तो उसको बड़ी खुशी होती है, लेकिन घर पे कर रही है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है कुतर्क का एक्सट्रीम है। अगर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ खाना बनाने की वजह से वो औरत फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, तो उनको ये फिल्म जो है कई बार देखनी चाहिए और उसकी जगह उनको अपनी ज़िंदगी जी के देखनी चाहिए। अगर आपके यहाँ औरतें गांव में रही हैं, अपनी माताएं, दादियाँ, तो उनसे एक बार बात करके देखिए, उन्होंने ये सब झेला है। और आज भी बहुत सारे ग्रामीण तो क्या शहरी हाउस होल्ड्स में भी ऐसा होता है। हर जगह नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत सारी जगहों पर मर्द हाथ बटाते हैं, लेकिन ऐसा कह दिया जाए कि ऐसा होता ही नहीं है, तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। और ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि अगर एक इंसान पर जो कहानी होती है ना, कहानी तो किसी एक इंसान की ज़िंदगी से ही निकल कर आती है, रिलेट कौन कितना कर पाता है वो उसमें देखने वाली बात है। और इस कहानी से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं और ये सही जगह एकदम चोट कर रही है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि ये फिल्म बननी कितनी ज़रूरी थी। और इसी से मुझे याद आ गया इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक सीन, जिसमें एक जोक मारा गया था 100% लिटरेसी सार केरला को लेकर। तो केरला में जब ये फिल्म बनी थी मलयालम भाषा में 2021 में, तो इस पर कोई ख़ास आउटरेज नहीं हुई थी, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं था, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडियंस ने। और मलयालम भाषा जानने वालों ने इसको देखा तो उनको इस चीज़ की समझ आई कि हाँ भाई, हमारे समाज में ये भेदभाव है, औरतों के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है। तो उन्होंने इसको बहुत लाइटली लिया, एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए, इतना कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये फिल्म हिंदी में बनी और जैसे ही आईना दिखा दिया गया नॉर्थ इंडियन जनता को, ऐसा लगता है कि जैसे दुम पर किसी की पैर रख दिया गया और प्या प्या की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगता है कि ये तो एकदम चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई, तभी लोग इतना बिलबिलाए जा रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि हर घर में ऐसा नहीं होता, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, लेकिन जिनके घरों में होता है, जिनके लिए रिलेटेबल है, उनको तो देखना ज़रूरी है ना, ये उनको ये फिल्म दिखाना तो ज़रूरी है। आपके घर में, आपके पहचान में, जानने वालों में, आपकी रिश्तेदारियों में ऐसे कितने सारी फैमिलीज़ होंगी, और जितनी चीज़ें उस फिल्म में दिखाई गई हैं वो एग्जेजरेशन नहीं है, वो ऐसा सच में होता है। तो उन रिश्तेदारों को दिखाना तो बनता है ना, लेकिन उसके पहले आप कुप्पा फुला के बैठ जाएंगे, नहीं ये तो हमारे घर में होता ही नहीं है, तो फिर आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा। भाई साहब, थोड़ा सा अपनी आंखें और कान खोलिए, आसपास देखिए। रेत में मुंह डाल लेने से सच्चाई नहीं बदलती है। और फिल्म जो है मनोरंजन के लिए भी होती है, समाज को बदलने के लिए तो नहीं होती है। समाज अगर बदल पाता फिल्में देख के तो क्या ही कहा जाता। सैकड़ों साल से फिल्में बन रही हैं, लेकिन अभी तक हमारा समाज वैसा का वैसा है। सैकड़ों साल से फिल्मों में सिर्फ प्यार 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 मोहब्बत दिखाई जा रही भारत में, लेकिन अब भी ऑनर किलिंग ज़ोर शोर से हो रही है। तो समाज तो फिल्में देखकर नहीं बदलता है, लेकिन हाँ, उसको कीड़ा ज़रूर काट लेता है, जैसा मिसेस फिल्म देख के काटा है। हालांकि मैं रीमेक्स के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इसको लोग परफेक्ट रीमेक कह रहे हैं, क्योंकि इसने वाकई सही जगह चोट की है। और जहाँ तक मलयालम वाली फिल्म जो थी द ग्रेट इंडियन किचन, वहाँ पर इसकी पहुँच नहीं थी, लेकिन अब हिंदी बेल्ट में इस फिल्म की पहुँच हो चुकी है। और सानिया मल्होत्रा, कमलजीत ने तो इतना बढ़िया किरदार निभाया है कि जिसको कह सकते हैं हाँ यार, कितना घिनौना ससुर होता है ये। और इसमें तो ये है कि एक्सट्रीम पे जाके वो फट पड़ती है,
लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता। पूरी ज़िंदगी गुजार चुकी औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, मर जाती हैं, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठा पाती। और आप तब तक इसके खिलाफ आउटरीच नहीं कर सकते जब तक कि आपके समाज में सारे घर सुधर ना चुके हों। अगर आपके घर में कहीं भी ये चीज़ हो रही है तो आपको मानना पड़ेगा भाई कि हाँ, इस फिल्म की ज़रूरत है। तो आउटरीच नहीं, मनोरंजन कीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए भाई साहब, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।